नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स इन सी, जिसमें स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी और काफी सारी चीजें स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने फंक्शन पॉइंटर देखा था और उसी के साथ हम लोग ने फंक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा और ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के स्ट्रिंग्स इन सी प्रारंभ करते हैं। स्ट्रिंग्स इन सी, अब इसमें इसका स्ट्रिंग्स का परिचय कराने में ऑल्दो हम लोग को काफी हद तक आइडिया है कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। अगर यहाँ के अपने प्लेलिस्ट के वीडियो सारे देखे हैं तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि स्ट्रिंग्स कैसे यूज करते हैं। बिकॉज प्रिंटफ में जो बेसिक चीज हम लोग डालते हैं डबल इनवर्टेड कॉमास में इस तरीके से, वो क्या होता है, वो स्ट्रिंग ही होता है। सो वी आर यूजिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लर्निंग। तो यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर जो आप लिखते हो that is nothing other than string in double inverted commas। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परिचय में, स्ट्रिंग्स जो है आपके सी में स्टोर होते हैं कैरेक्टर एरेस के फॉर्म में। एरे का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो सी में कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स के रूप में, यानी एरेस के रूप में, कुछ इस तरीके से सेट ऑफ 10 कैरेक्टर्स, जिसमें फिर ये जो है स्ट्रिंग लिटरल गया। स्ट्रिंग्स इन सी आर स्टोर्ड एज एरेस ऑफ कैरेक्टर। ये बात हुई। प्रत्येक स्ट्रिंग एंड होती है एक स्पेशल कैरेक्टर के, जिसको नल कैरेक्टर कहा जाता है और जिसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैरेक्टर आपके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में आता है। सो नल कैरेक्टर क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर है इसको आप इस तरीके से बैकवर्ड स्लैश 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द नल कैरेक्टर, जो कि एक स्ट्रिंग के एंड में लगता है, एक स्ट्रिंग को एंड करने के लिए। हम लोग ने इसको प्रीवियस में कोई तो एक वीडियो में किया था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि इसके लिखने से आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाता है, उसके आगे फिर कुछ चलता नहीं। सो इट इज यूज्ड टू एंड अ स्ट्रिंग। ओके, नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर ऐसे कोई मार्कर नहीं है, वो एक्चुअल में स्पेस कंज्यूम करता है आपके मेमोरी में। सो नल कैरेक्टर ऑक्यूपाइज मेमोरी, यानी वो रियल कैरेक्टर है, ऐसे कोई मार्कर नहीं है। इट इज ऑटोमेटिक इन स्ट्रिंग लिटरल्स, यानी यदि आप इस प्रकार का स्ट्रिंग लिटरल को लिखेंगे तो लास्ट में ये नल कैरेक्टर अपने आप चला जाएगा। दैट इज व्हाट इज दे आर सेइंग। और इस कारण से आप जब भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग, ये एरे इस प्रकार से जब आप बनाते हैं तो आपको ये चीज निश्चय करनी है कि आप जितना कैरेक्टर्स दे रहे, यानी कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स के अलाउंस है इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे आप निसंदेह 10 कैरेक्टर्स ना दे, उससे कम दे, टोटल यानी 9 कैरेक्टर्स तक लिखें। लास्ट कैरेक्टर को आप नल कैरेक्टर के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे देखोगे 10 लिखा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल 9। सो लास्ट का जो है उसमें आपका नल कैरेक्टर वो अपने आप डाल देगा। तो इसके लिए आप जब भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को जब आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप लास्ट में एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ दें नल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अगर आपने नल कैरेक्टर नहीं दिया तो कुछ अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर अकर करेंगे प्रोग्राम में जो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है रन टाइम पे कभी कभी ब्लॉक हो जाए या गड़बड़ हो जाए, समथिंग लाइक दैट कुड हैपन। सो इसके लिए आप हमेशा स्पेस रिजर्व करें नल कैरेक्टर के लिए, एक एक्स्ट्रा स्पेस। ऑलवेज रिजर्व स्पेस फॉर नल कैरेक्टर, विदाउट इट अनडिफाइंड बिहेवियर मे अकर। तो ये तो हुई बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। यूजुअली इसको 2 तरीके से क्रिएट करके डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग वेरिएबल एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ कैरेक्टर एरे। एक इंटीजर को आपको डिक्लेयर करना है तो वो आप किस प्रकार लिखते हैं, इंट आई या फिर ए या फिर जो भी नाम रखना है वो। ठीक है, इंटीजर एरे को यदि आपको क्रिएट करना था तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उसमें जिस प्रकार से वैल्यू डालनी है आप डालते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर एरे। तो इसके लिए हम लोग को जब स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम लोग को कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मेरे को अब एक नेम करके एक स्ट्रिंग बनाना है, तो नेम लिख के नहीं चलेगा। नेम लिख के अगर मैं सिर्फ रखूं तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर है। आई वांट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, लेट्स से 50 सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें से एक मैं नल कैरेक्टर लास्ट के लिए छोड़ दूंगा, 49 तक भर सकते हैं इसमें। सो दिस इज कैरेक्टर एरे एंड सो इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इसको क्या बोलोगे आप, अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ कैरेक्टर एरे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे क्या बताया है, कैरेक्टर str10 स्ट्रिंग नाम का, माने str नाम का एक स्ट्रिंग बन रहा है जिसमें 10 कैरेक्टर स्टोर करने की एबिलिटी है, जो कि कैरेक्टर एरे है। इसमें आप 9 तक भरे, 10 तक ना भरे, क्योंकि नल कैरेक्टर लास्ट में डालना है। यहाँ पे बहुत एक्यूरेटली हम लोग का वेल डन जा रहा है 9 कैरेक्टर्स के साथ।
वेलकम भी हो सकता था वैसे, लेकिन अगर वेलकम लिखना होता तो हम लोग स्वागत लिखते हैं। स्वागत तो खैर 9 कैरेक्टर्स के भीतर ही आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। देखो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर एरे है ये मैक्सिमम 9 कैरेक्टर्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एक को छोड़ देना चाहिए नल कैरेक्टर के लिए। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो नल कैरेक्टर नहीं लगेगा, और नल कैरेक्टर नहीं लगेगा तो फिर अनडिफाइंड बिहेवियर होने के चांसेस होते हैं। ऑलवेज रिजर्व स्पेस फॉर नल कैरेक्टर एज वी आर रिपीटेडली सेइंग। अब एक स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग वापस से जाते हैं। अगर हम लोग ने इंटीजर वेरिएबल ऐसे बना दिया, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंटीजर कांस्टेंट, राइट। इंटीजर वेरिएबल के अंदर इंटीजर कांस्टेंट ही जाएगा। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, एनी नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, दैट इज इंटीजर कांस्टेंट। हमने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर एरे है, तो उसके अंदर क्या जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट आप कैसे बनाते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज करके। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट आर रिटन यूजिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे इसको पढ़िए, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज रिटन इनसाइड डबल कोट्स, डबल कोट्स भी बोल सकते हो। अब यदि आपने इस प्रकार से चीजों को लिख के प्रोग्राम को कंपाइल किया, इस तरीके से आपका कैरेक्टर एरे डिक्लेयर होकर डिफाइन हुआ, तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रिंग स्टोर होएगा str नाम से। कैरेक्टर WELL, बीच में स्पेस इज ऑल्सो एन कैरेक्टर, राइट। DONE और ये नल कैरेक्टर, ओके। लास्ट में एक एक्स्ट्रा बच गया, वो अपने आप डाल देगा। सो दिस इज हाउ इट वुड लुक इन अ मेमोरी। बार बार रिपीटेडली बात बोली जा रही है, हमेशा आप नल कैरेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दें। ऑलराइट, इसको रन करके देखें क्या, लेट्स डू इट। str वहां पे यूज किया, हम लोग नेम यूज करेंगे। अब मेरा नेम तो 5 कैरेक्टर का है, सरनेम को मिला के कुछ 20 तक जाएगा, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे, 50 रख देंगे। रिस्क क्यों लेने का, एक एक्स्ट्रा बचाना है, हम लोग 10 एक्स्ट्रा बचा देंगे। पॉइंटर्स के नल कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सबका नाम अलग अलग हो सकता है। तो 50 तक हम लोग ने रखा है, आप 100 भी रख सकते हो। इट्स लाइक 1 बाइट होता है, बाय द वे। आपका एक कैरेक्टर 1 बाइट लगता है अपने पास, तो 50 कैरेक्टर कितने बाइट होंगे, 50 बाइट्स। रिमेंबर दैट। ये मैंने चीज उधर मेंशन नहीं की ऑल्दो, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, 1 कैरेक्टर आई मीन thereby number of characters is equal to number of bytes। यानी 50 कैरेक्टर है तो 50 बाइट्स होगा इस नेम का साइज। पहले काम करते हैं, इसी चीज को वेरीफाई कर देते हैं, क्यों ना लगे हाथ मार देते हैं इस चीज को, क्योंकि वैसे इसमें स्ट्रिंग डाल के प्रिंट करना इज नॉट अ बिग डील। ये चीज को करते हैं, वी वांट टू प्रिंट साइज ऑफ नेम। परसेंटेज D या I इंटीजर के लिए हम लोग ले लेंगे क्योंकि बाइट्स तो इंटीजर में आएगा। यहाँ पे हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। दिस इज साइज ऑफ ऑपरेटर, नॉट फंक्शन, दिस इज साइज ऑफ ऑपरेटर। इस साइज ऑफ ऑपरेटर में लोग नेम को लिख देते हैं, देखते क्या आता है। साइज ऑफ स्ट्रिंग, उत्तम, बहुत अति उत्तम प्रारंभ है। सो साइज ऑफ नेम, एक्चुअल में स्ट्रिंग लिखना था। साइज ऑफ नेम माने ये नेम जो अपना स्ट्रिंग है, इसका साइज है 50 क्या, 50 बाइट्स। ये बाइट्स रिटर्न करता है, तो 50 बाइट्स लाइक सो, ठीक है। सो 1 कैरेक्टर इज 1 बाइट, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज नंबर ऑफ बाइट्स, सिंपल। अच्छा, हम लोग ने साइज प्रिंट कर लिया, तो कैरेक्टर को प्रिंट करना क्या बड़ी बात है, उसको भी प्रिंट कर देते हैं। परसेंटेजेस, क्योंकि स्ट्रिंग है। नेम रन, कुछ नहीं आया, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है। अर्पित कटियार डाल दिया, आ गया, बहुत उत्तम, अति उत्तम, अतीव उत्तम। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग, माने पॉइंटर्स आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। सो हियर आल्सो पॉइंटर्स। स्ट्रिंग्स कैन आल्सो एक्सेस्ड यूजिंग कैरेक्टर पॉइंटर। आप एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को कंपलसरी नहीं है कि आप कैरेक्टर एरे से ही स्टोर करके एक्सेस करें, आप उसे एक पॉइंटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर क्या स्टोर करता है अपने अंदर, एड्रेस को। इस केस में हम लोग का ये जो वेलकम स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसको मेमोरी में जगह दी जाएगी। मेमोरी में जगह दी गई है तो उसका कुछ एक एड्रेस होगा, तो उसका जो एड्रेस होगा वो इस कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर यूजिंग दिस कैरेक्टर पॉइंटर हम लोग इस स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। दिस वाज वन मेथड यूजिंग कैरेक्टर एरे, द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल। और यहाँ पे पॉइंटर्स के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। शैल आई रिपीट, जब आपका प्रोग्राम चलेगा तब आपका ये स्ट्रिंग को मेमोरी में लोकेशन मिलेगी। इसका मतलब कि उसका कुछ एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस जो है इक्वल टू करके यहाँ पे जो ये पॉइंटर कैरेक्टर है इसके अंदर उसका एड्रेस जाएगा। सो यूजिंग दिस पॉइंटर वी कैन देन access this string. Here PSTR stores the address of the string constant welcome. Alright, इस चीज को भी देख लेते हैं। Now same thing, but हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर को यूज करेंगे। उससे पहले नॉर्मल मेथड से हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। कैरेक्टर लिया, गुड, नेम लिखा, गुड, इसके बाद आपने साइज बता दिया, गुड। अब आपने इसमें जो है स्ट्रिंग लिटरल डाल दिया, वेरी गुड। अर्पित कटियार, इस तरीके से, बढ़िया। दिस वाज यूजिंग कैरेक्टर एरे, नाउ विल यूज कैरेक्टर पॉइंटर। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज को हटा देंगे।
अब क्या होगा, इसकी मेमोरी एलोकेट होगी, इसका एड्रेस रिटर्न होगा और इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग इसको पॉइंटर कैरेक्टर बना देंगे क्योंकि उसको एड्रेस स्टोर करना है। तो अभी एड्रेस को स्टोर करेगा इस स्ट्रिंग के, एंड देयरबाय वी कुड यूज दिस स्ट्रिंग लिटरल। वैसे लिटरल कांस्टेंट एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना। मोस्टली प्रोफेशनली हम लोग लिटरल यूज करते हैं, कांस्टेंट भी आप यूज कर सकते हो। सो ये स्ट्रिंग लिटरल को आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। करके देखते हैं। परसेंटेज एस, क्योंकि स्ट्रिंग आफ्टर ऑल। यहाँ पे विल यूज नेम, लेट्स से इफ दिस वर्क्स, कैरेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग। देखो चल तो रहा है, उत्तम, अति उत्तमम, बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्या करते हैं, सिमिलरली ऐसा ना एक पैरेलली हम लोग का नॉर्मल जो एरे में होता है ना, एरे फॉर्मेशन में इस तरीके से जो हम लोग लिखते हैं, इसको भी लिख देते हैं बिकॉज वी विल लेटर नीड टू कंपेयर दीज टू। सो दिस इज कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग, so this is via character array, this is via character pointer. Alright, यहाँ पे the next question जो arise होता है वो है, क्या strings C में mutable है? अब ये mutable का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग mute पे डाल देंगे, इसका वॉल्यूम है नहीं, मतलब आप अगर इस वर्ड से फेमिलियर ना हो तो आपके दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन आ सकता है, इसको म्यूट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन, आपने ये वर्ड सुना रहेगा, म्यूटेशन माने चेंजेस, म्यूटेबल मतलब चेंज होने की संभावना। सो स्ट्रिंग्स जो है आपके सी में, क्या वो म्यूटेट हो सकते हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि काफी सारे ऐसे लैंग्वेजेस इसमें स्ट्रिंग म्यूटेट नहीं होती, आपको पूरी की पूरी नई स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है। स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अब म्यूटेबिलिटी को समझाने के लिए और रिप्लेसमेंट कैसे अलग है, यहाँ पे देखिए। लेट्स से आप पेपर पे कुछ लिखते हैं, पेपर के लिए तो पेंट ओपन करना पड़ेगा। पेपर पे लेट्स से आप कुछ लिखते हैं, लेट्स से आपका नाम, ठीक है, ये तो नाम कम सिग्नेचर ज्यादा हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स से आपने लिखा APIT पेपर पे। अब क्या है यहाँ पे, लेट्स से समझो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में चेंजेस हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ना ये जो R है इसको हटा के, या फिर इस A को हटा के मैं कैपिटल A रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस सिर्फ A कैरेक्टर को हटाता हूँ और इसको चेंज करके मैं जो है कैपिटल A लिख देता हूं, ठीक है। सो ये क्या किया मैंने, चेंज इन द स्ट्रिंग। सो चेंज इन द स्ट्रिंग इज म्यूटेशन, चेंज इन द स्ट्रिंग इज म्यूटेशन। अब ये चेंज हुआ। लेट्स से अगर आपका स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता तब आप क्या करते, इस पूरे स्ट्रिंग को आपको उड़ाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेट्स से मेरे को अभी इसको वापस से चेंज करना है और इस A को कैपिटल की जगह छोटा A बनाना है। तो अब अगर ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, माने इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रिंग को मेरे को पहले उड़ाना पड़ेगा, फिर मेरे को पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा अपने रिक्वायर्ड स्ट्रिंग से, कुछ इस तरीके से। सो आपको अंदर समझ रहा है कैसा, कुछ इस तरीके से। सो म्यूटेबल स्ट्रिंग में चेंजेस इन कैरेक्टर इज अलाउड, और इम्यूटेबल होगा तो उस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल स्ट्रिंग में चेंजेस इज कैरेक्टर इज नॉट अलाउड। इस कारण से आपको क्या करना पड़ता है, हेंस वी नीड टू रिप्लेस द स्ट्रिंग। समझ रहे हो? ऑलराइट, नहीं समझ आया तो थोड़े एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे फिर वो प्रश्न आता है फिर से, क्या स्ट्रिंग सी में म्यूटेबल है, यानी उसमें चेंजेस ला सकते हैं? तो हाँ भी है और ना भी है। माने आपका सी ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप स्ट्रिंग म्यूटेबल है कि नहीं हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। तो हाँ कब, ना कब। यहाँ पे स्ट्रिंग्स म्यूटेबल है यानी स्ट्रिंग्स में चेंजेस हो सकते हैं यदि वो कैरेक्टर एरे है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से कैरेक्टर एरे के फॉर्म में अगर डिक्लेयर होता है तब आप उसमें कोई भी पोजीशन पे चेंजेस चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहो कि H का मैं Y कर दूं, सो यू कैन डू दैट बिकॉज सिंस इट्स एन एरे, तो आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। सो S of 0, आप ऐसा बोलोगे S of 0 में मेरे को Y डालना है, तो अब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, हेलो की जगह येलो बन जाएगा। सो आपने स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं किया, आपने स्ट्रिंग में ही चेंजेस कर दी। दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन, और इस एबिलिटी को कहते हैं म्यूटेबिलिटी। तो स्ट्रिंग्स इन C आर म्यूटेबल, लेकिन वो कैरेक्टर एरे होना चाहिए। इसको पहले फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये कैरेक्टर एरे है। ऑलराइट, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे अर्पित कटियार आ रहा है। सही है। अगर मैं इसको अर्पित कटियार बोलना चाहूँ तो ओ वाला अर्पित, ठीक है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को चेंज करना है। और क्योंकि मैंने कैरेक्टर एरे के फॉर्म में इसको डिक्लेयर किया है, तो मैं इस स्ट्रिंग को चेंज कर सकता हूँ बिकॉज इन कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल, इसमें चेंज हो सकता है। सिमिलर टू व्हाट कि हम लोग व्हाइट लगा के चेंज करते, वही वाला एग्जांपल। नेम ऑफ 0 में, यानी नेम के 0th कैरेक्टर पे मैं A के जगह पे लिखना चाहता हूँ O, कैरेक्टर O।
अब क्या होगा, अब मैं इसको अगर वापस से प्रिंट करना चाहूँ तो अब अगर इसको मैं वापस से प्रिंट करूंगा तब क्या होगा, यहाँ पे स्लैश एन डाल देता हूँ। यहाँ पे अगर म्यूटेबल है, स्ट्रिंग चेंज होती है तो अर्पित का ऑर्बिट हो जाना चाहिए, और अर्पित का ऑर्बिट हो जाता है, यानी इस स्ट्रिंग को मैं म्यूटेट कर देता हूँ, यानी उसमें से एक कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ। दिस इज म्यूटेबिलिटी। ये क्यों हुआ, क्योंकि कैरेक्टर एरे है। नेक्स्ट चीज क्या बोली जा रही है कि स्ट्रिंग्स सी में म्यूटेबल नहीं है यदि आपने वो जो स्ट्रिंग है उसको पॉइंटर के जरिए स्टोर किया है। मतलब कि कुछ इस तरीके से कैर पॉइंटर एस इज इक्वल टू हेलो, यानी कि आपने अगर पॉइंटर को यूज किया है, कैरेक्टर पॉइंटर को यूज किया है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, तब आप उस स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, आप उस स्ट्रिंग को रिप्लेस जरूर कर सकते हो दूसरी स्ट्रिंग से, बट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड दैट स्ट्रिंग। मतलब कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग आया, अब हम लोग को हेलो से येलो करना था, सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज करना था, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंटर से हम लोग ने स्टोर किया। पॉइंटर्स में जो आपका स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है। तो इस कारण से हम लोग को एक कैरेक्टर चेंज करने की जगह पूरा का पूरा कैरेक्टर रिप्लेस करना पड़ा। सो यू हैव टू रिप्लेस द एंटायर स्ट्रिंग लिटरल, कैन नॉट म्यूटेट वन कैरेक्टर, माने आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू रिप्लेस, यू कैन नॉट चेंज दैट स्ट्रिंग लिटरल। सो ये वाली बात हो रही है, डिफरेंस देख रहे हो। हियर वी कुड चेंज वन कैरेक्टर, हियर वी कैन नॉट, सो वी हैव टू रिप्लेस, दैट इज इट। सो यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर ये सेम चीज करके देखते हैं, अर्पित का ऑर्बिट करने का ट्राई करते हैं। अब 0th कैरेक्टर पे मैं ट्राई करता हूं कि मैं ओ डाल दूं, ओ कैरेक्टर ओ। अब प्रिंट करने का प्रयास करेंगे और ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका अर्पित कट गया तो प्रिंट हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने ट्राई किया एक पॉइंटर स्ट्रिंग को म्यूटेट करने का, यानी उसके कैरेक्टर को चेंज करने का। सो चेंजेस इज नॉट अलाउड, इट इज इम्यूटेबल, पॉइंटर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हो आप अनडिफाइंड बिहेवियर, और यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो गया। आपको कैसा पता कि क्रैश हुआ है, कुछ और नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देखो क्या है। अगर ये सक्सेसफुली चला होता तो यहाँ पे रिटर्न 0 तक पहुंचा होता, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आती है 0, लेकिन यहाँ पे कुछ जोल है। इसका मतलब क्या है, अपना सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी यूज रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे आपका ये अनडिफाइंड बिहेवियर, इसको आप कह सकते हो। अनडिफाइंड बिहेवियर मतलब आपको वैसे तो यहाँ पे देखो कुछ एरर नहीं, उसने कुछ एरर नहीं दी, ना ही वार्निंग दी, लेकिन रन टाइम पे आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया और इसका बिहेवियर अनडिफाइंड हुआ, माने आपको पता नहीं था, ना ही आपके कंपाइलर ने बताया। सो दिस इज अनडिफाइंड बिहेवियर इज व्हाट आई थिंक। मतलब एक वार्निंग तक देनी चाहिए थी बट नहीं दिया। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट रन टाइम एरर, राइट। सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रन टाइम एरर, और आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया इन द मिडल। सो दिस इज अनडिफाइंड बिहेवियर यहाँ पे। सो नाउ यू नो। सो क्या स्ट्रिंग सी में म्यूटेबल है? हाँ, अगर कैरेक्टर एरे, नहीं अगर पॉइंटर कैरेक्टर के थ्रू स्टोर किया गया स्ट्रिंग लिटरल को, तो देन वी हैव टू रिप्लेस। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जब आप यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रिंग को एक पॉइंटर में स्टोर करते हो तब क्या होता है, आपका जो स्ट्रिंग लिटरल है ना, बाय डिफॉल्ट वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, यानी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपका यहाँ पे जब आप कैरेक्टर एरे बनाते हो तो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपके एक एक कैरेक्टर स्टोर होते हैं। तो ऐसे करने में एक एक कैरेक्टर जब अलग अलग स्टोर होते हैं तो आप कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट बिकम्स म्यूटेबल। लेकिन स्ट्रिंग्स को आप एंटायरली चेंज नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग आर बाय डिफॉल्ट रीड ओनली मोड। कैरेक्टर एरे में बस वो स्ट्रिंग जो है वो एक एक कैरेक्टर करके स्टोर हो जाता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो इन कैरेक्टर एरे ओन मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, बट इन स्ट्रिंग इट इज रीड ओनली, हेंस इन पॉइंटर वी हैव टू रिप्लेस द एंटायर स्ट्रिंग, हेंस इट इज इम्यूटेबल। वैसा वर्सा इन कैरेक्टर एरे। बस मैंने अधिक बोल दिया, जान दो आपको समझ आ गया होगा, आप बहुत स्मार्ट है मुझे पता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग के बारे में काफी कुछ जान लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट, इसमें फॉर्मेटेड इनफॉर्मेटेड भली सारी चीजें देखेंगे। सोचा था इस वीडियो में कर ले, लेकिन ऑलरेडी वीडियो का जो लेंथ है काफी बढ़िया खासा हो गया है। सो व्हाई नॉट नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो इज इनपुट आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग इन सी। तो मुझे निसंदेह पूर्ण विश्वास है कि आपको पूर्णतः सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।